नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। हमारा एक खास सेगमेंट बुलेटिन के तौर पर हम अनादि टीवी पे शुरू कर रहे हैं और उद्देश्य है कि आपके साथ बातचीत हो, कुछ खबरों से आपको रूबरू कराया जाए। सुर्खियां क्या हैं मॉर्निंग की वो हम आपको बताएं। तो शुरुआत करते हैं। पहली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही जुड़ी हुई है, यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी है। बात करें आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई जनपदों के दौरे पर रहने वाले हैं। पहले वो जौनपुर पहुंचेंगे जहां पर मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास वो जाने वाले हैं। दरअसल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता का देहावसान हुआ है और इस मौके पर वो सांत्वना देने के लिए, परिवार को ढांढस बांधने के लिए आज जो है जौनपुर पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जौनपुर में मुस्तैद नज़र आ रहा है। इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ में रूबरू होंगे, जहां पर वो एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं सर्किट हाउस में। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे का विवाह है, शादी समारोह है, मांगलिक कार्यक्रम है, जिसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो आज सुबह योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में रहे और गोरखपुर में उन्होंने जनता दरबार भी लगाया। गोरक्षपीठ मंदिर में उनका जनता दरबार रहा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फरियादी जो हैं वो वहाँ पहुँचे। और आप जानते ही हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार, जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं, आयोजित करते हैं, तो उसमें सैकड़ों की संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुँचते हैं और वो अपनी समस्याओं को सीधा सीएम के सामने रखते हैं। और उद्देश्य इस पूरे कार्यक्रम का ये रहता है कि जितने भी फरियादी हैं उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। और लाजमी है कि इस दौरान उनके साथ में एक तमाम जिला प्रशासनिक अमला जो था वो मौजूद रहा और सीएम योगी ने तमाम फरियादियों को ये कहा, आश्वस्त किया कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कहें तो सीएम ने सीधे तौर पे जिला प्रशासन को भी ये निर्देश दिया है कि भाई जो भी समस्याएं हैं उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें निस्तारण किया जाए। इसके बीच दूसरी यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर की बात करें तो एक खबर ये भी है, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। लंबे समय से हम और आप सबकी नज़रें टिकी हुई थी कि आखिरकार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है, बड़ा ये दायित्व है, इसको ग्रहण कौन करेगा। इस पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में बीजेपी बड़ी घोषणा कर सकती है अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद को, अपने इस दायित्व को लेकर। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आप मान सकते हैं। आज की ये बड़ी सुर्खियों में से एक भी है। आपको बताते चलें कि माना जा रहा है कि ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग से जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है वो कोई ग्रहण कर सकता है, बड़ा चेहरा सामने बीजेपी ला सकती है। इसको लेकर तमाम कवायद, तमाम बैठकें पहले हो ही चुकी हैं। और दूसरी तरफ ये बात अब और ज़्यादा स्पष्ट इसलिए भी होने लगी है क्योंकि अगर आपको हम बताएं तो कल प्रांतीय परिषद के जो सदस्य हैं उनकी घोषणा की गई है और इसके ठीक बाद अब सबकी नज़र जो थी वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थी, उनके दायित्व पर थी। तो माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में जो है बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो भी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। आज देर शाम उन्हें लखनऊ पहुंचना है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार नेतृत्व अपना दिखा रही है, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि कोशिश है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम है, दावेदारी को लेकर कई लोग सामने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब ओबीसी वर्ग से कोई बड़ा चेहरा सामने आ सकता है। हालांकि एक चीज़ और भी है कि खरमास लगने वाला है और खरमास के पहले आसार पूरे हैं कि बीजेपी ये बड़ा ऐलान करेगी, क्योंकि खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी भी अगर खरमास को मानेगी तो कहीं ना कहीं खरमास से पहले ही ये बड़ा ऐलान होने वाला है। तो कुछ ही दिन, यानी कह दीजिए 2 या 3 दिन का समय बचा है और अगले 2-3 दिनों में बीजेपी ये बड़ा ऐलान कर सकती है। कई चेहरों का नाम सामने आ रहा है, दिलचस्प होगा ये देखना। अगली खबर की तरफ बढ़ें। जो अगली खबर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान से जुड़ी हुई सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, जिस तरीके से उनके ऊपर मुसीबतों का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है, संकट उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। हाल ही में आप जानते ही हैं कि 7
साल की उन्हें सज़ा फिर एक बार मिली है। फर्जी पैन कार्ड मामले में हुई उनको जो सज़ा मिली है उसके बाद वो जेल फिर एक बार पहुंच गए हैं। रामपुर जेल में वो बंद हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला जो है उन्हें भी 7 साल की सज़ा इसी मामले में दी गई है। इसी बीच एक और आज़म खान से जुड़ा हुआ केस जो है वो सामने आ गया है। आज़म खान के ऊपर एक और सुनवाई हुई है और आज उसका फैसला आने जा रहा है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने वाला है आज, जिसमें आज़म खान के ऊपर आरोप है कि वर्ष 2017 में आज़म खान ने सेना के जवानों के ऊपर कुछ विवादित टिप्पणी की थी और उस विवादित टिप्पणी करने के बाद भाजपा नेता ने उनके ऊपर मुकदमा किया था, जो केस चल रहा था। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज उसका फैसले का दिन है। आज उनके ऊपर फैसला आने वाला है। कहीं ना कहीं आज़म खान लगातार आप जिस तरीके से देखें तो तमाम मुसीबतों को अपने सामने मोल खुद ही ले लेते हैं। पहले जिस तरीके से वो एक लंबी जेल काट कर सीतापुर जेल से बाहर आए, उसके बाद में आप देख रहे हैं चंद दिन वो बाहर रह पाए और उसके बाद उनके ऊपर जो फर्जी पैन कार्ड का जो मुकदमा चल रहा था उसकी जब सुनवाई हुई, उस पर जब केस का रिजल्ट आया, नतीजे आए, तो फिर वो एक बार जेल पहुंच गए हैं। अब्दुल्ला उनके बेटे भी साथ में जेल में हैं और दोनों को ही 7-7 साल की सज़ा मिली है। और तीसरा मुकदमा जो हुआ आज़म खान के ऊपर, जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना, उन्होंने उनके ऊपर ये मुकदमा कराया था जिसमें आरोप लगाया था कि सेना के जवानों पर उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणी की है। वर्ष 2017 की बात है ये और उसका फैसला आने जा रहा है। आज फैसला आ रहा है। देखना होगा कि आज़म खान को इस फैसले में कोर्ट क्या कुछ सज़ा सुनाती है या फिर क्या कुछ होने वाला है। कुल मिलाकर आज़म खान के लिए दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये एक बात निकल कर सामने आ गई। अगली बात कर लेते हैं। खबर है कोहरा जो है, यूपी में ठंड जो है वो अपना जो आतंक है, कह दीजिए एक तरीके से यूपी में ठंड का माहौल लगातार तेज़ हो रहा है। एक तरफ यूपी का सियासी माहौल और एक तरफ अगर हम कहें तो ठंड, कोहरा, ठिठुरन, कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है और लोगों को कहीं ना कहीं जो राहगीर हैं उन्हें इनसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई हादसों की भी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच अगर हम आपको बताएं तो आज सुबह अयोध्या जा रही एक बोलेरो गाड़ी, जिसके अंदर श्रद्धालु मौजूद थे जो कि श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे थे, हादसे का शिकार हो गई और वो सीधा एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें तकरीबन 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ 11 लोगों की घायल होने की जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। हालांकि इलाज सबका जारी है। जिनकी मौत हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटनाक्रम पर त्वरित संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई जो भी घायल हुए हैं उनके साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्हें संवेदना भी व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जाहिर तौर पे अब कोहरे का समय है और ऐसे समय में हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी सतर्क और सावधानी के साथ में काम करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि जितना धीमे गाड़ी चला सकते हैं आप धीमे चलें, क्योंकि अब वैसे भी कोहरा और धुंध जिस तरीके से सड़कों पर छा गई है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, कोहरा है, ठंड है, ऐसे में लोगों के लिए सड़कों पर निकलना अब जो है कठिन हो रहा है, सड़कों पर चलना कठिन हो रहा है। यातायात नियमों का आप पालन जरूर करें। चलते चलते एक खबर और आपको बता देते हैं, सुर्खियों में ये भी बनी हुई है। झांसी से खबर है, पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक हैं दीप नारायण यादव। ये समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। इनको लेकर खबर है कि इनकी भी मुसीबतें फिर एक बार बढ़ गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अखिलेश यादव के करीबी एमएलए रहे पूर्व एमएलए दीप नारायण यादव, इनके ऊपर डकैती, रंगदारी और फिरौती जैसे केसेस पुलिस का आरोप है कि इनके ऊपर चल रहे हैं और इनकी जो है पुलिस जो है वो ढूंढाई कर रही है, यानी कि इनको ढूंढने की कोशिश में है। ये नामजद हैं, कई मामलों में, रंगदारी के मामले में नामजद हैं और पूर्व विधायक के ऊपर कई जो है आरोप भी लगाए गए हैं। ये वही पूर्व विधायक हैं जो कुछ साल पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद ये जेल की सज़ा काट कर फिर एक बार बाहर आए हैं और पुलिस जो है वो अब इनको फिर एक बार ढूंढ रही है। और गौरतलब यह है कि पूर्व एमएलए के सहयोगियों और इनकी मदद करने वालों की जो लिस्ट है वो 180 लोगों से भी ज़्यादा की है। अब पुलिस की नज़र सबके ऊपर है, पुलिस सबको जो है ढूंढ रही है। तो इस तरह की कुछ खबरें हैं।
और तमाम सुर्खियों के साथ हमने आपसे कुछ चर्चा की है। राजनीति की तमाम खबरें लगातार आ रही हैं, हम आपको अनादि टीवी यूपी पर सब कुछ दिखाते ही रहेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे शोज़ और हमारे तमाम स्पेशल सेगमेंट्स को ज़रूर से सपोर्ट करें, ज़रूर से शेयर करें और देखते रहें अनादि टीवी यूपी। हम आपको दिन भर लगातार तमाम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।